डर कभी भी झूठा नहीं होता। डर जो कुछ कह रहा होता है वो बात होती तो ठीक ही है ना। इस मामले में डर बड़ा सच्चा जंतु है। आपको जिस भी चीज का डर लगेगा वो कभी ना कभी तो होनी ही है कि नहीं होनी। दुनिया में मुझे बताना कौन सी चीज है जो नष्ट कभी हुई नहीं ना होने वाली है। और डर सदा इन्हीं चीजों का होता है ना। कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ छिन जाएगा, कोई उम्मीद टूटेगी, कोई योजना विफल हो जाएगी। कौन सी योजना है आदमी की बनाई हुई जो पुरातन काल से आज तक चली ही जा रही है। सभ्यताएं मिट गईं, संस्कृतियां बह गईं, धर्म खाक हो गए, आदमी का बनाया कुछ बचता नहीं। इसी बात को जानने वालों ने यहां तक कहा है कि ये तो छोड़ दो कि आदमी का बनाया हुआ कुछ बचेगा। आदमी ने जिस चीज का विचार कर लिया वो तक नहीं बचने वाली। बाप रे, आदमी का निर्माण ही नहीं, आदमी की कल्पना भी शेष नहीं रह जाने वाली है। सिर्फ वही नहीं, आप जिसके रचयिता हैं वो भी जिसके आप मात्र दृष्टा हैं कल नहीं रहेगा। चांद और सूरज आपने तो नहीं बनाए ना, कि बनाए हैं? अरे वो भी कल नहीं रहने वाले, तो गड़बड़ हो गई। बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं अभी हम जब बात कर रहे हैं ठीक इस समय विलुप्त हुई जा रही हैं। मैं ग्रह उपग्रह, किसी सूरज, किसी तारे, किसी चांद की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं आकाश गंगाओं की। ठीक इस वक्त न जाने कितनी है जो मिट रही हैं। तो बचेगा क्या यहां पे? हम जिनको सूर्यदेव बोलते हैं ये क्या है? ये मध्यम आकार के एक तारे हैं महाराज। आपको क्या लग रहा है ये चलने वाले हैं बहुत? इनकी भी लिखी हुई है एक्सपायरी डेट, ये भी जाएंगे। हम में से कौन है यहां पर जो मारुत की पूजा करता हो? कौन है जो करता है? बताइएगा। इंद्र राजा की भी अब पूजा कितने लोग करते हैं? बताइएगा। ये तक उस मानस पटल से मिट गए जिस मानस पटल पर इनका अस्तित्व था। देवी देवता भी आते हैं और चले जाते हैं। तो आपको जिस भी चीज के मिटने का डर लग रहा हो, डर वाजिब है, लग रहा होगा, सही लग रहा है। अंदर की बात यह है कि सबको लगता है। टेबल के इधर जो बैठा है उसे भी लगता है। कोई नहीं है जिसकी दुनिया मिट नहीं जानी। कोई नहीं है जिसका संसार क्षण भंगुर नहीं है। कोई मूर्ख ही होगा जो इस प्रतिपल बदलती दुनिया में स्थायित्व की कामना करेगा। दिख रहा है ना अपनी आंखों से, जो आज है वो कल नहीं। कंघी करो तो बाल झड़ जाता है ससुरा। कल तक सर पे बैठा होता था, जो सर के ऊपर चढ़ के बैठा है, जब वो कंघे की चोट नहीं बर्दाश्त कर पाता तो सर के नीचे जो कुछ है वो काल की चोट कैसे बर्दाश्त कर लेगा? कर लेगा क्या? तो भैया यहां तो कुछ भी बचना है नहीं। तो जितने लोग डरे हुए हैं वो सही ही डरे हुए हैं। तो डर झूठ नहीं बोल रहा, पर डर जो बात बोल रहा है वो अधूरी है। झूठी नहीं है, अधूरी है। डर आधी बात बताता है। सब कुछ है जिसे मिट जाना है, यहां तक बात ठीक है वाक्य, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरी बात क्या है? पूरी बात यह है कि चूंकि सब कुछ मिट ही जाना है, इसीलिए उसके मिट जाने से पहले हमें जी जाना है। जो कुछ आपकी चेतना को बढ़ाए वो जीवन का समुचित उपयोग है। जो चीज हमें पता है कि मरण धर्मा है वो मिट ही जाए, उससे पहले उसका उपयोग कर डालो चेतना को बढ़ाने के लिए।
तो डर जो आके आपसे बातें बोल रहा है वो सही बोल रहा है, और अगर हम थोड़ा तटस्थ दृष्टि से देखें तो डर तो दोस्त है हमारा। डर यही कह रहा है ना, ये चीज कल नहीं रहेगी, वो तो दोस्त की तरह याद दिला रहा है कि जल्दी से इसका इस्तेमाल कर लो, ये कल रहेगी नहीं। जी लो, छक के पी लो, कल जिंदगी रहेगी नहीं। और कुछ अच्छा तो नहीं लगेगा कि मौत से महीने 2 महीने पहले या घंटे 2 घंटे पहले ख्याल आ रहे हैं कि कैसे जिंदगी सुबकते हुए गुजारी थी। आदमी इसीलिए तो घबराता है ना। मृत्यु का मैं विषय इसलिए ले आया क्योंकि मृत्यु और डर बिल्कुल जुड़ी हुई बातें हैं। डर हमेशा मिटने का ही होता है और मिटना माने मौत। कैसा अजीब सा लगेगा ना। 70 के हो गए, 80 के हो गए, 90 के हो गए, और फिर पीछे देख रहे हैं तो दिखाई क्या दे रहा है? बस एक विराट सूनापन। एक जमीन जो उपजाऊ हो सकती थी पर बीज नहीं पड़े, इसीलिए बंजर जैसी दिख रही है। अच्छा लग रहा है सुनने में? ये तो चीज ऐसी है कि मुट्ठी से धीरे धीरे फिसल रही ही है, और जिसकी भी मुट्ठी से फिसल रही है उसे ये होश कभी नहीं आता कि मैं भी कतार में हूं। सब अपने अपने किस्सों में मशगूल रहते हैं। जो जाने वाला भी होता है उसे भी हर वक्त ये ख्याल नहीं होता कि जा रहा हूं। जिनको ये बता दिया जाता है कि आपको अब कुछ हो ही गई है, प्राणघातक बीमारी, वो बुढ़ापा भी हो सकती है, कुछ भी, और आप जाने वाले हैं, आपको क्या लगता है उसके बाद वो हर पल होशमंदी में बिताते हैं, है ना? वृद्ध वर्ग को पता भी होगा कि अब 2 ही 3 महीने का खेल है, वो तो भी उन 2-3 महीनों में भी कुछ ना कुछ उटपटांग ही कर रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से हमें भी तो पता है कि बहुत हुआ तो 20-30 साल का ही खेल है। ये जानते हुए भी हम कुछ ना कुछ उटपटांग ही कर रहे होते हैं। दुख कितने बड़े हो गए भाई आपके, जब उन्हें चलना ही 20-30 साल है। बड़ा परेशान हूं, बड़ा परेशान हूं। भाई तुम परेशान भी कितने दिन रह लोगे? इतनी बड़ी किस्मत नहीं है तुम्हारी कि तुमको 1000 सालों की परेशानी बख्शी गई हो। दुख हो और चाहे बड़े बड़े सौभाग्य हो, खुशकिस्मतियां हो, सुख हो, वो सब जाने के लिए ही सामने खड़े हैं। हर पल में ऐसे सतर्क रहें जैसे यही बस एक पल है, और कुछ उससे ज्यादा आपके पास है भी नहीं। आगे की बातें तो सब फसाने हैं, किसको पता है कि कल आएगा कि नहीं। अभी तो अपने हाथ में बस इतना सा है ना। अब बताओ, इस एक पल में डरना है या जीना है? कल सब कुछ छिन जाएगा, ये भुलाना नहीं है। संतों ने कभी नहीं कहा कि भुला दो कि मौत आ रही है। कल निश्चित रूप से सब कुछ छिन जाएगा। मौत नहीं भी आई तो भी छिन जाना है भाई। कहीं ये ना हो कि मैं मौत की बात कर रहा हूं और जवान लोग इस बात से बड़ा ढांढस ले रहे हो, कह रहे हो हमारी तो दूर है, अभी जरा प्रौढ़ों को संबोधित कर रहे हैं। अंकल जी आप सुनिए, आपसे बात कर रहे हैं, मौत पास है। नहीं, ऐसा नहीं है। मौत माने मिटना, और मिट तो सभी का कुछ ना कुछ रहा है ना भैया। तुम मरोगे नहीं तो तुम्हारा कुछ और हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, ब्रेकअप हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिटेगा ना तुम्हारा, उसी का नाम मौत है। हमें वो सब याद है, और चूंकि हमें वो सब याद है, हम इसीलिए इस पल गहराई से जी रहे हैं। उसी का नाम आनंद है, उसी का नाम मस्ती है। अपने आप को झूठी सांत्वना देने में क्या रखा है? जो झूठी सांत्वना देगा फिर वो झूठी जिंदगी जिएगा। साफ साफ स्वीकारिए ना, जिसने मृत्यु और मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया, जो मौत के होश में
जीने लगा, उससे ज्यादा मस्त कोई नहीं जीता। अब डर आपके लिए आफत नहीं रह जाएगा। डर आया और आपको आपकी चिंताओं से मुक्त कर गया, क्योंकि चिंताएं तो सब होती हैं किसके बारे में? भविष्य के बारे में। और डर ने आके कहा भविष्य क्या पता हो ही ना। मैं मौत को भुला करके मौज मारने की बात नहीं कर रहा। मैं मौत को भुला करके मौज मारने की बात नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल अलग कुछ कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मौत को लगातार याद रखो, तब मौज आएगी। इन दोनों बातों का अंतर समझ पा रहे हैं? तो डर को और बुलाया करिए, उससे कहिए और क्या बता रहे हो, बताओ, आओ, जो जो बताना है सब बता दो। तुम जितनी भी हमें बुरी खबरें सुनाओगे, तुम जितनी भी चीजों के मिटने का हमें पैगाम दोगे, उतना हम आजाद होते जाएंगे। बढ़िया है, आओ भैया बताओ, फिर कब आओगे? जल्दी आना। संतों ने यही नहीं कहा है कि मौत को याद रखो, उन्होंने ये तक कहा है कि डर बढ़िया चीज है, डर होना चाहिए। भय से प्रीत सब होत है और भय से भक्ति होए, भय पारस है जीव को निर्भय होए न कोय। डर वो पारस पत्थर है जो जीव को बदल देता है, लोहे को सोना बना देता है। साहब कह रहे हैं निर्भय कोई होना, क्योंकि जीव अगर निर्भय हो रहा है तो ये झूठी निर्भरता है। ये झूठी निर्भयता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुम्हें डर होना चाहिए। भय बिना भक्ति कैसी, और भय बिना प्रेम भी कैसे कर पाओगे तुम? जो जबरदस्ती की निर्भयता अपने ऊपर ओढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगी से भक्ति और प्रेम बिल्कुल विदा हो जाएंगे। और जो निर्भय बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी अपने झूठ को त्याग नहीं पाएंगे, लोहे से कंचन नहीं हो पाएंगे। संतों ने तो हमारे लिए प्रार्थना करी है कि निर्भय होए न कोय, पर वो भय सच्चा होना चाहिए और उस भय के प्रति आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए। वो जो आमतौर पे डर चलता है, वो डर हमारे किसी काम का नहीं है। अहंकार चूंकि बहुत डरा हुआ रहता है, इसीलिए उसे बड़ा रस आता है ये घोषित करने में कि हम डरते नहीं हैं। मर्द को दर्द नहीं होता, और जो डर गया सो मर गया। ये सब बचकानी बेवकूफी की अप्रौढ़ बातें हैं, इनमें कोई गहराई नहीं। जो कह रहा है ना कि जो डर गया सो मर गया, वो खुद डरा हुआ है। डर जीव की हकीकत है, डर जीव के लिए एक अनिवार्यता है। डरोगे नहीं तो क्या करोगे? तो डरना तो जरूरी है भाई। इस डर का बस समुचित इस्तेमाल कर लो। ये डर हमें हमारी वस्तु स्थिति बता रहा है। ये डर हमें बता रहा है कि हम कौन हैं। ये डर समय है,